बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और माशाअल्लाह से आज 5 रमज़ान कंप्लीट हो चुके हैं और ये 5वीं रमज़ान की इफ़्तार रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज की इफ़्तार की स्पेशल मेन्यू में है वेजिटेबल ब्रेड कटलेट, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल्स कटिंग करके रखे हुए हैं। बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है बीन्स, और बिल्कुल बारीक ग्रेट करके हम रखे हुए हैं बीट रूट, और ग्रेट किया हुआ है गाजर, थोड़ी सी हरी मिर्च है और मूंगफली के दाने हैं। तो गैस पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से रिफाइंड ऑयल, और अब इसमें हम फ्राई करेंगे मूंगफली के दाने। आप इसके जगह पे काजू भी ले सकते हैं, पर इस रेसिपी में बादाम यानी कि मूंगफली या फिर काजू ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही अच्छे से टेस्ट देते हैं। तो ये इस तरीके से हम फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। अब और इसी तेल में हम डालेंगे तड़के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे हाफ़ चमची के करीब जीरा, और थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी। तो गैस का फ्लेम को इस समय एकदम लो पे कर देंगे, जिससे कि हमारे तड़के जले नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बीन्स, और इन सभी चीज़ों को करेंगे एक बार मिक्स। उसके बाद शामिल हम ऐड कर देंगे गाजर और बीटरूट जो हम रखे हुए हैं। उन सभी चीज़ों को शामिल हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा हमें इसे सौटे करना है, लेग थोड़े से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। और गैस का फ्लेम को लो रखते हुए इन सभी चीज़ों को करेंगे फ्राई। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे बिल्कुल बारीक ग्रेट किया हुआ है अदरक। आप इसकी जगह पे लहसुन भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने लहसुन को स्किप किया है। अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को डाल दिए हैं और थोड़े से फ्राई भी हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में डालेंगे आधी चमची है हल्दी पाउडर, आधी चमची मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें ढेर सारा हमने हरी मिर्च भी ऐड किया है, इसलिए थोड़ा सा ऐड किए हैं। धनिया और जीरे का पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिए हैं नमक। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करते हुए भुनेंगे, क्योंकि मसाले का जो कच्चापन अच्छा नहीं लगेगा, तो अच्छे से भुनना होगा। यहाँ पे कुछ देर हमने भून लिया है इन सभी चीज़ों को। उसके बाद हम यहाँ पे 5 से 6 आलू को बॉयल करके अच्छे से मैश करके रखे थे। आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा, वरना ऐसे ही हाथों से मैश कर लीजिएगा। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम भून लेंगे, गैस का फ्लेम को ऑन रखते हुए। तो इस तरीके से जब आलू भून जाता है तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्टी आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आलू हमारे भून गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पे हम ठंडा होने के लिए थोड़ा सा फैला लेंगे इस तरीके से, और जो हम पीनट से फ्राई करके रखे हैं इसके ऊपर डाल देंगे, और इसके ऊपर ढेर सारा डालेंगे बिल्कुल फ्रेश ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। हरी धनिया पत्ती को जो है ना हम बाद में ऐड करेंगे, जिससे कि इसका अच्छा सा टेस्ट आए। और उसे हम ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे ब्रेड। तो ये पूरा स्लाइसेस ब्रेड है, इसकी कटिंग नहीं की हुई है, हम इसकी कटिंग करेंगे। आप अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग थोड़े से थिक इसे रख सकते हैं, या फिर इसे अपना अकॉर्डिंग पतले रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ब्रेड को अच्छे से स्लाइस कर लेते हैं। तो इस तरीके से बगैर स्लाइस कटे हुए भी ब्रेड मिलते हैं, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग काटने के लिए ला सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ब्रेड की कटिंग हमारी हो चुकी है। और बहुत ही अच्छा सा फ्रेश ब्रेड लेना है आपको, एकदम ताज़ी ब्रेड लेनी है। तो इस तरीके से ढेर सारा ब्रेड है, मगर जितना हमको चाहिए होगा हम उतना ही लेंगे। और ऊपर के पोर्शन जो ब्रेड के होते हैं और नीचे के पोर्शन को हटा देना है। अब इसकी शैडो की कटिंग हम कर लेंगे इस तरीके से। और इसकी शैडो की जो कटिंग है इसका हम ब्रेड क्रम्स बना करके तैयार कर लेंगे। इसी ब्रेड क्रम्स से हम इस रेसिपी को तैयार करने वाले हैं, इसे वेस्ट एक भी नहीं करना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 12 स्लाइसेस जो है ब्रेड के कटिंग करके रख लिए हैं। और यहाँ पे हमारे स्टफिंग भी अच्छे से ठंडा हो चुकी है। और अब हम इसे करेंगे एक बार मिक्स, जिससे कि पीनट्स और हमारा धनिया पत्ती अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसके टिक्के बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग थोड़े से छोटे साइज के हम इसके टिक्के बना करके तैयार कर रहे हैं। और ये ओवल शेप में बन करके तैयार हो रहा है, क्योंकि हमें ब्रेड में इसे अंदर में फिल करना है, इसलिए ब्रेड के अकॉर्डिंग ही हम इसकी साइज़ रखेंगे। और अब हमें करना क्या है, एक प्लेट में लेना है आधा कप दूध और आधा कप ही पानी लेंगे। आप चाहे तो इसके जगह पे सिर्फ दूध ले सकते हैं, या सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को उठाएंगे और हल्का सा इसमें भिगोएंगे।
और हाथों से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। ध्यान रहे ज़्यादा गीला ना हो पाए। और इस तरीके से आलू की स्टफिंग को बीच में रखेंगे और चारों कॉर्नर को इसके ऊपर फिल कर देंगे। और अब हम इसे फिर से दबाएंगे, जो एक्स्ट्रा इसमें दूध और पानी जो लगा हुआ है इस तरीके से निकल जाए और अच्छे से इसे फिल कर देना है। बहुत ही ईजिली ये रोल हो जाते हैं। और अब हम इसे करेंगे ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग। तो यहाँ पे वही ब्रेड क्रम्ब्स है जिसके कॉर्नर्स हमने निकाला था, उसका बस मिक्सर में दरदरा सा पाउडर बना लिया और इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब्स बन करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे ये फ्रेश ब्रेड क्रम्ब्स को हमने इस तरीके से इसमें कोटिंग किया है। तो यहाँ पे सारे ब्रेड रोल्स को हम बना करके तैयार कर लेते हैं। और इस ब्रेड रोल्स में आप कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमे की स्टफिंग बना करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप कीमे की भी स्टफिंग फिल कर लीजिएगा और बहुत ही ईजिली बन जाते हैं, बहुत ही परफेक्ट, एक बार में एकदम बढ़िया सा रिजल्ट आता है। तो इसी तरीके से हमने सारे ब्रेड रोल्स को तैयार कर लेना है। और यहाँ पर हमने सारे ब्रेड रोल्स को बना करके तैयार कर लिया है। और अब करना क्या है, इसे 15 से 20 मिनट तक खुले में इसे रख देना है रेस्ट में, जिसे आप फ्राई कीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया से फ्राई होंगे। जब तक हमारा वहाँ पे रेस्ट हो रहा है, यहाँ पे दूसरी अफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी चाउमीन हम बॉयल करके रखे हुए हैं और पकौड़े के लिए दाल पीस करके रखे हुए हैं। पकौड़े में हम धनिया पत्ती, प्याज वगैरह सब डाले हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा ब्रेड क्रम्ब्स बच चुका था उसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर ले रहे हैं। और इसे थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद, ठंडा होने के बाद आप किसी भी डब्बे में भर करके रख लीजिए, काफ़ी दिनों तक ये सेफ रह जाते हैं। और अब हम पकोड़े में यहाँ पे डाल देंगे प्याज और थोड़े से हमारे पोई की भाजी थे उसे डाल देंगे, थोड़े से पत्ता गोभी डाल देंगे। और अब यहाँ पे हम चाउमीन बनाने लगे हैं। तो चाउमीन के लिए वेजिटेबल्स हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद सारे सॉसेस वगैरह डालने के बाद चाउमीन भी फ्राई कर लिए हैं। और जब हम इसे खाने के लिए सर्व करेंगे तब हम इसमें अंडे डाल करके फ्राई करके फिर से गर्म करेंगे। और अब हम यहाँ पे वेजिटेबल कटलेट्स को हम जो फ्राई करने लगे हैं, तो अच्छा सा गर्म तेल हो जाना चाहिए, तभी आप इसे फ्राई कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके का जब कलर आ जाए तो थोड़े से फ्लेम को लो कर दीजिएगा, उसके बाद फ्राई कीजिएगा। और यहाँ पे इस तरीके का जब कलर आ जाए, एकदम प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तब आपका कटलेट तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से सारे कटलेट को हम बना करके रख लेंगे। यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, हमारे बच्चे तो इसे बहुत पसंद किए। अफ्तार में सबसे पहले इसे ही फिनिश किया गया ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बने थे और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। और ये देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी बना, इसकी साउंड सुनिए आप लोग। तो इसे बनाना बनता है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और ये देखिए अंदर की लुक बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही प्यारा बना है। यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं। और चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 चटनी के साथ इसे सर्व किया है, ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ और मीठी इमली की चटनी के साथ। इन तीनों चटनियों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। जो आपको पसंद हो उसे ही आप इसे सर्व कीजिए और खाइए। और ये हमारी इफ्तार की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो यहाँ पे हमारे सारे पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं पोहा और मूंगफली, जो करी पत्ती के साथ फ्राई हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है चने के साथ। यहाँ पे कुछ फल है, चटनियाँ हैं, पकौड़े हैं और इसके साथ हम यहाँ पे चने भी फ्राई करके रखे हुए हैं। और ये हमारा पोहा और मूंगफली तो तैयार हो चुका है। उसी कढ़ाई में अब हम अंडा फ्राई करने लगे हैं, क्योंकि चाउमीन में मुझे अंडा डालना है और उसे भी गर्म करना है। तो यहाँ पे एक अंडा हम डाल दिए, थोड़ी सी नमक डाल करके बस इस तरीके से कलछी से चूर करते हुए इसे हम अच्छे से भून लेंगे। और जो हम चाउमीन फ्राई करके रखे थे इसे भी हम इसमें डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि एक भी समय नहीं है अफ्तार में और बस गर्मा गर्म हम इसे सर्व करने लगे हैं। और अब हमारा दस्तरखान लग चुका है। यहाँ पे सारी इफ्तारी को हम रख लेंगे। सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं। इफ्तार लगाने के बाद मुझे दुआ में बैठना है, क्योंकि इस समय कबूलियत की वक्त होती है और इसे ज़ाया नहीं करना है। अपनी दुआओं के साथ मुझे भी याद रखिएगा। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर इफ़्तार की रूटीन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी और शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।